नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 चैप्टर 1 की। तो 1.2 का नंबर 1 सवाल है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सवाल को करेंगे, तो इस सवाल को कर देंगे। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 5 करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना, सबसे पहले हमको लिखना है माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये हमको सर्वप्रथम ये लाइन लिखनी पड़ेगी, चाहे आप रूट 3 का करो चाहे आप रूट 2 का करो, लिखनी होगी। फिर उसके बाद हमको ये लिखना है कि रूट 5 को हम ए और बी के बराबर रखना है। ये ए और बी एक सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर एक कारण भी लिखना है कि चूंकि ए व बी एक सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। वर्ग करना आपको आता होगा। तो यहाँ पर हमको इतना करने के बाद हमको लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कैसे करते हैं। वर्ग करने के लिए हमको, अब देखो यहाँ पर रूट 5 है, तो इस रूट 5 और यहाँ पर रूट 5 इंटू होंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि स्क्वायर से रूट हटता है। तो यहाँ पर केवल 5 ही बचेगा। तो यहाँ पर हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर केवल 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको स्क्वायर करने के बाद अब ये 5 जो है इस बी का स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर लिखना है कि 5 इंटू बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। अब जो ये ए है, ये इस बी के स्क्वायर ए के ये 5 जो है वो ए के स्क्वायर के बट्टा में चले जाएंगे। तो ये 5 जो है वो ए के स्क्वायर के बट्टा में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये बट्टा में चले जाएंगे। इस बट्टे में जाने के बाद हमको यहाँ पर एक चीज लिखनी है कि ये ए का स्क्वायर है जो 5 से विभाज्य है। तो हमको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य है, ये एक स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखना है कि 5 भी ए से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखना है कि अतः 5 भी ए को विभाजित करेगा, अतः 5 भी ए को विभाजित करेगा। ये इतना होने के बाद आपको जो है इसको एक चीज के बारे में लिखना है। आपको मानना है कि ये जो ए है वह ए बराबर 5 इंटू सी हो जाएगा। तो ये 5 ये ए इंटू 5 इंटू सी हो जाएगा।
इतना लिखने के बाद हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। यहाँ पर लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे वर्ग करने पर, और वर्ग करने के बाद हमको लिखना है यहाँ पर कि a का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर 25 और इंटू c का स्क्वायर हो जाएगा। इतना लिखने के बाद हमको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ c कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ये c जो है यह कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर लिखना है कि यहाँ c कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक लिखने के बाद अब ये a का स्क्वायर है, जो a का स्क्वायर है वो अभी 5 से विभाज्य है। तो अब यहाँ पर a का स्क्वायर की जगह हमको पहले a का स्क्वायर यहाँ पर किया था। a का स्क्वायर 5b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम a का स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, तो इस a का स्क्वायर की जगह हम 5b का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5b का स्क्वायर बराबर 25 इंटू c का स्क्वायर। अब ये c का स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये 5 का b का स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये 25 इसके बट्टे में चला जाएगा। ये 25 इस 5 b का स्क्वायर के बट्टे में चला जाएगा और ये c इधर बराबर में आ जाएगा। इसके बाद ये 25 से 5 कट जाएगा 5 बार। तो यहाँ पर c का स्क्वायर b के बट्टे में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही आ गया कि b का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः 5b b से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर वही लाइन लिखनी है हमको कि b का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो 5b b से विभाजित होगा। ऐसे सवालों के देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।